ना। सर्कुलर मोशन क्या बताया, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और अगर यूनिफॉर्म कह दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। मतलब उसका स्पीड जो है दैट इज कांस्टेंट और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है ना। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर कोई बॉडी है जो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ना, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है विद अ रेडियस आर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो है, अगर मान लो कि ये बॉडी यहाँ से चला और वापस यहाँ से चला, ठीक है, इधर से पाथ को फॉलो करता हुआ गया, एक राउंड लेके वापस से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा ये, टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, सरकमफ्रेंस, यही ना। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है, सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू, है ना, 2 पाई आर, यही होता ना सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई आर। अगर सपोज दैट ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म बोला, दैट मींस स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो सपोज दैट वो स्पीड आपका v है ना। तो यहाँ से आपको टाइम क्या लगा, है ना, टाइम क्या होता है, d बाई वी, है ना। तो टाइम आपको लगेगा 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर बाई वी, ठीक है। बस एक छोटा सा यही एक था, बस जो बताना था, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है बॉडी तो ये कंडीशन लगेगा, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 पाई आर, और उसको डिवाइड कर देंगे v से तो टाइम लग जाएगा, आपका टाइम मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हुई डिस्टेंस की बात। अगर इसी केस में अगर एक बॉडी यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ और फिर से यहीं पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बता सकता है कोई, पाई आर। नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट का क्या डेफिनेशन था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। ये जो बॉडी था ये क्या किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, सर्कुलर मोशन किया और फिर से वहीं पे आ गया, है ना, फिर से यहीं पे आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, जीरो ना। सर्कुलर मोशन में अगर एक बॉडी स्टार्ट होता है कोई एक पॉइंट से और फिर से उसी पॉइंट पे आकर रुक जाता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। बात समझ में आ रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, समझो ना, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, है कि नहीं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है ना, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके खड़ा हो गया, तो इनिशियल भी सेम और फाइनल भी सेम, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल देखो, सभी को कॉपी तैयार रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है a bus decreases its speed, a bus decreases its speed from 80 kilometer per hour to 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर में आ जाता है इसका स्पीड। देन फाइंड फाइंड फाइंड
द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, बनाओ इसको, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, जल्दी से बनाओ। किलोमीटर पर सेकंड। पहले देखेंगे हमारा कि इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड। ठीक है, इनिशियल स्पीड है, दैट इज यू से डिनोट करते हैं ना इनिशियल स्पीड को, u इज इक्वल टू है 80 किलोमीटर पर आवर। यूनिट को ध्यान में रखना, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया है ना। और फाइनल स्पीड आपका गिवन है, फाइनल स्पीड जो है v, फाइनल स्पीड जो v है ना, वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड्स, टाइम इज 5 सेकेंड। तो ये देखो सारा ये किलोमीटर पर आवर में है ना, और यहाँ पे जो दिया है टाइम आपको सेकेंड में दिया है। तो आपके पास दो कंडीशन है, या तो इस टाइम को आप चेंज कर दो आवर में, या फिर स्पीड को लिख लो आपका इसमें, है ना, मीटर पर सेकेंड में, है ना। क्या स्पीड वाला है ना, तो स्पीड को हम लोग लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 5/18 से 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। दोनों को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा इसका वैल्यू, है ना, इसका आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड, और इसका आएगा 16.67 मीटर पर सेकेंड। आप लोग कैलकुलेट कर लेना घर पे, ठीक है। और टाइम दिया आपको 5 सेकेंड। बस आपके पास जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 80, यही है ना, v इज इक्वल टू u प्लस 80, इसी में आ जाएगा। ये v आपको गिवन है, u गिवन है ना, और आपका क्या गिवन है, टाइम गिवन है ना। बस पुट कर दो सभी, v का वैल्यू 22.62 या फिर 22.22 इज इक्वल टू 16.67 प्लस ए आपको निकालना है ना, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। v आपको गिवन है 16.67, है ना, v जो है वो 16.67 है ना, और u है 22 पॉइंट, है ना, 22, फिर a इंटू टी आपके पास है 5 सेकेंड, ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर दिए। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा 16.67, है ना, माइनस 22.22, है ना, इज इक्वल टू 5 इंटू ए, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा आपका -5.55 इज इक्वल टू 5a। तो एक्सेलरेशन आपको आएगा यहाँ से -5.55 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, समझ में आई बात। यस सर। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, या फिर कह सकते हो कि इसका रिटार्डेशन हो रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आया है ना, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग कि ये रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बन गया है तो सभी का कोई दिक्कत नहीं ना है। सर
कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, नो चलिए नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 1 meter per second, है ना। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अच्छा लिख दीजिएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड के लिए 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मिनट्स है ना, 2 मिनट्स। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ 2 मिनट्स के लिए, है ना। फाइंड नंबर ए में द स्पीड acquired, नंबर बी में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बनाओ सभी को इसको, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होता है। क्या कहा कि बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसका इनिशियल वेलोसिटी u है ना, u क्या हो गया 0, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। टाइम लग रहा है, टाइम कितना देर के लिए एक्सेलरेशन किया, 2 मिनट्स के लिए, है ना, 2 मिनट्स के लिए एक्सेलरेशन किया, तो इसका मतलब है 2 × 60 सेकेंड, ठीक है। तो मतलब आ गया 120 सेकेंड। टाइम आपका कितना आ गया 120 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है। तो पूछा आपसे फाइंड द स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, v = u + at, यही वाला है ना, v = u + at। v निकालना है आपको, फाइनल वेलोसिटी, है ना, u क्या है 0 है ना। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना लग रहा है ना, टाइम कितना लग रहा है 120 सेकेंड। अच्छा ये 0.1 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आवाज नहीं आ रहा है। ये 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो 0.1 है, ठीक है, वो लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से आया आपका 0.1 इंटू आपका आ गया 120, ठीक है। तो यहाँ से मिला आपको 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये तो ए था, है ना। सेकेंड क्वेश्चन बी में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है, s = है ना ut, s = ut + हाफ at स्क्वायर, यही होता है ना, s = ut + हाफ at स्क्वायर। यहां से भी कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हो, है ना, v² - u², है ना, इक्वल्स टू 2 × a × s, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसमें अगर करते हैं s निकालना है, s इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो u तो आपको 0 था, इसलिए 0 + हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू डालो 0.1, है ना, इंटू t का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, मतलब 120 का स्क्वायर, है ना, 120 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको आता है 0.1/2 इंटू
144 है ना 0 0, ठीक है। इसको काटोगे तो आएगा आपका 7200, ठीक है। ये इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 720 मीटर, ठीक है 720 मीटर। या इस वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हो। वी स्क्वायर, वी का वैल्यू कितना है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है 0.1 है ना इंटू एस, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर दैट मीन्स 144 है ना, 144 इक्वल्स टू 2 इंटू 0.1, ठीक है इंटू एस, ठीक है। यहां से एस लाओगे तो आएगा आपका 720 मीटर, यहां से भी करोगे तो, ठीक है। दोनों तरफ से कोई भी फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करें। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट the acceleration of a body which starts from rest and travels 87.5 meter in 5 सेकेंड, ठीक है 5 सेकेंड। ये बताओ इसको कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी वी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 80.5 मीटर इन 5 सेकेंड, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, एक्सेलरेशन निकालना है आपको, ठीक है। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ट्रेवल कर रहा है 87.5 मीटर, तो कैसे करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा मैंने कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और ट्रैवल कर रहा है 87.5 मीटर इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है दैट मींस u इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ट्रैवल कर रहा है कितना डिस्टेंस 87.5, जो गिवन है वो सब लिख लो, 87.5 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, है ना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये देखो यहाँ पे आपका s गिवन है, तो s से रिलेटेड हमारा कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। v इज इक्वल टू ut नहीं लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हमको s वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। तो s वाला फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक ये है और एक ये है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू इक्वल्स टू 2as, ये है ना। तो एक चीज देखो कि इसमें जो आपका है ना, इसमें v गिवन नहीं, इसमें टाइम गिवन नहीं है, देखो इसमें टाइम मिसिंग है, v इसमें दिया हुआ है जो कि v हमारा नोन नहीं है ना, और इसमें टाइम से रिलेटेड है ना, 80 स्क्वायर है ना, टाइम से रिलेटेड है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, हम लोग का कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला, है ना। पुट करो s इज इक्वल टू 87.5 है ना, 87.5 इज इक्वल्स टू u कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ a का वैल्यू कितना है निकालना है हमें, a का वैल्यू, है ना, और t टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 87.5 है ना
1/2 इंटू ए इंटू 25, है ना, 5 का स्क्वायर 25, ये उधर चला जाएगा 87.5, है ना, इंटू 2, है ना, डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू ए। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा ए इज इक्वल टू, है ना, 7 मीटर पर मीटर सेकेंड पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। क्लियर है? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, and distance, acceleration and distance of the body moving with 5 meter per second square, which comes to rest after traveling for 6 सेकेंड। 6 सेकेंड ट्रैवल करने के बाद वो क्या हो रहा है? रेस्ट में आ जा रहा है। ठीक है, क्या बोला? कैलकुलेट द, इसका सॉल्यूशन देखो, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। दो चीजें निकालनी है हमें, एक एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस। मूविंग विद वेलोसिटी, कोई इसकी वो इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है ना, वो जीरो नहीं है। इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड, विच कम्स टू रेस्ट। अच्छा, अब रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब वो चल रहा था अब रुक जा रहा है, मतलब जो गाड़ी चल रही थी उसको हमने क्या किया? ब्रेक लगाया, तो कुछ दूर चल के वो रुक गया। और कितना टाइम लगा उसको रुकने में? 6 सेकेंड। 6 सेकंड। ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ? u इज इक्वल टू 5, है ना, मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकेंड, है ना, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0, विच कम्स टू 0 रेस्ट, मीटर पर सेकंड। है ना, 0 हो गया। और टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड, टाइम लगा 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से आपको निकल जाएगा एक्सेलरेशन, क्या होगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो आपको पता है वही लिख देना है ना। v आपका क्या आ जा रहा है? 0, है ना, u क्या है? 5, ठीक है, प्लस a इंटू टाइम लग रहा है 6 सेकेंड, तो 6 डाल दिए। यहाँ से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आएगा -5/6। यहाँ नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये रिटार्डेशन हो रहा है, हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं, है ना, रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, स्पीड बढ़ नहीं रहा है, स्पीड घट रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आया एक्सेलरेशन, है ना। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिटार्डेशन। ठीक है, अब हमारा एक्सेलरेशन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं? यही ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक ये डालो या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 2as, ये डाल दो। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये वाला में भी डालोगे तो वही आएगा, इसमें भी डालोगे तो ये वाला थोड़ा कन्वीनियंट पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, ये थोड़ा कन्वीनियंट पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि एक क्वांटिटी इसमें 0 है, v का वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर कितना होगा, है ना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, u इज 5, यू 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया? -5/6। ठीक है, और इंटू s जो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आया -25 इज इक्वल्स टू, है ना, ये आएगा आपका -5 इंटू 2/6 इंटू s। ठीक है, अब यहाँ से आप s को कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा? माइनस माइनस कट जाएगा ये, तो क्या होगा? 25
इंटू 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ठीक। तो यहाँ से आपको आया 5 टाइम्स, ठीक है, और इसको काटोगे तो 3 टाइम्स, ठीक है। तो s इज इक्वल टू आ जा रहा है 15 मीटर। कोई दिक्कत? सेकेंड का भी आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या करना है कि होमवर्क रहेगा, जितना भी आपका बुक में न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं चैप्टर में और एक्सरसाइज के पीछे, सभी न्यूमेरिकल्स को आपको कॉपी में फेयर करना है। फेयर करना इन द सेंस क्या, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, उसको मुझे सेंड करोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कल को, ठीक।